पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर, उसे ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल अनिल दुजाना ढेर कर दिया गया। वाकई एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं इसे, क्योंकि इस पर एक दो नहीं बल्कि 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। ये खुद को बहुत बड़ा गैंगस्टर और बनाना चाहता था। इसकी गिरफ्तारी पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से हुई थी और उसके कई मामलों में ये फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी की जानी थी। इसकी तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही थी और अब इसे ढेर कर दिया गया है। ये जब खबर आ रही है तो वाकई ये बहुत बड़ी खबर है। अब देखना यह होगा कि किन परिस्थितियों में इसे ढेर किया गया है, किन परिस्थितियों में इसे गोली कहां और कितनी गोलियां लगी जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। ऋषभ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे, अनिल दुजाना एक बहुत बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। इससे पहले कई बार वो जेल गया, जेल के अंदर से भी अपनी बातों को मनवाने में कामयाब रहता था, बाहर आ जाता था और फरार भी हो गया। अब जबकि ये ढेर कर दिया गया है तो ये खबर मिल रही है क्या कि इसकी लोकेशन का पता है एसटीएफ को? कैसे लगा था? एसटीएफ कब से इसके पीछे पड़ी थी और क्यों आखिर इसे जिंदा क्यों नहीं पकड़ा जा सका? देखिए, एसटीएफ लगातार अनिल दुजाना के पीछे पड़ी हुई थी। अनिल दुजाना के बारे में बता दूं तो 90 के दशक में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की बात होती है, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, वहां पर दो गैंग सक्रिय हुआ करते थे। एक सुंदर भाटी का गैंग था, दूसरा अनिल दुजाना का गैंग था। दोनों अक्सर आमने सामने आ जाते थे, चाहे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पार्किंग के ठेकों की बात हो, सरिया स्क्रैप के कारोबार की बात हो, रंगदारी वसूलने की बात हो, जमीनों पर कब्जे रंगदारी वसूलने की बात हो, ये दोनों गैंग आमने सामने हुआ करते थे और कई बार दोनों गैंग में आमने सामने फायरिंग भी हुई है। बीते कई दिनों से एसटीएफ पीछे लगी हुई थी अनिल दुजाना के पीछे और आज सूचना उसके मेरठ में होने की मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने घेराबंदी की है। आपके पास लौटूंगे। मेरठ से निखिल हमारे सेव के तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहां से इनपुट मिले थे निखिल, क्या जानकारी? देखिए, अनिल दुजाना जो है ये नोएडा का एक गैंगस्टर है और इस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और इसकी मुठभेड़ हुई है मेरठ के जानी में एसटीएफ की टीम के साथ। बदमाश के आने की सूचना पर घेराबंदी की गई, यहाँ पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई। एसटीएफ टीम ने अनिल दुजाना को गोलियां मारी हैं और अभी उसको अस्पताल ले जा रहे हैं। अभी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अनिल दुजाना किस स्थिति में है। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरठ जानी में मुठभेड़ हुई है और जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, बदमाश की घेराबंदी पहले की गई और उसके बाद जब बदमाश घिर गया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करना शुरू कर दिया तो फिर वहां मुठभेड़ हुई और उसी दौरान उसको कई गोलियां लगी है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा का ये कुख्यात अपराधी है, गैंगस्टर का मुजरिम है और इस पर 50 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। पहले जेल जा चुका है, लेकिन अब यहाँ पर इसके आने की सूचना की बड़ी वारदात अंजाम देने की जानकारी एसटीएफ को लगातार मिल रही थी और ऐसे में इसके साथ मुठभेड़ हो रही है। मौके ठीक है निखिल, आपके पास लौटते हैं। निखिल, आपके पास लौटते हैं। अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, ग्रेटर नोएडा के बादलपुर का अनिल दुजाना अब ये मारा गया है और काफी कुख्यात था। ये उस गांव से आता है जिस बात का जिक्र ये बार बार करता था, जहां से एक गैंगस्टर ने इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भी धमकी दी थी। इस बात का जिक्र ये करता रहता था और अब ये खुद मारा गया है। मेरठ में इसका एनकाउंटर हुआ। बताइए ये कितनी बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए? बिल्कुल, शायद